अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी ग्रामर की क्लास नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं एंड इस क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम आज क्या करेंगे? हम आज प्रोनाउन करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच है, एक में प्रोनाउन भी शामिल है। प्रोनाउन करेंगे और उसके साथ साथ प्रोनाउन की 6 इकसामें भी है, 6 टाइप्स भी है, उनको भी करेंगे। इंक्लूड पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एटेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम आज इनको देखेंगे। तो चलिए अपनी इस गोल्डन वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल इन आवर ग्रामर वीडियो। ओके, तो अच्छा, हमारे पास प्रोनाउन होता क्या है? ये तो हमें नाम से ही बता रहा है कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल कैसे। अच्छा, हमारे पास नाउन तो हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज शख्स या जगह का नाम उसे हम कहते हैं नाउन। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा, प्रू का क्या मतलब होता है? प्रू का मतलब होता है फार। क्या? फार। तो नाउन, फार नाउन, इसका ये मतलब बनता है कि वो वर्ड्स जो नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाए उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। तो आई होप कि आपको प्रोनाउन के लफ्ज से ही इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन बहुत शॉर्ट सी है, उसको देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। कि एक प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की इंस्टेड का मतलब होता है की जगह इस्तेमाल होता है। या आप ये भी कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नाउन, बिकॉज क्योंकि इसका मतलब ही होता है प्रोनाउन वर्ड का कि फॉर नाउन हुआ। तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो होप कि आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रोनाउन की बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज माइन, दिस इज माइन कार, दिस इज माइन पेन, यानी जिसमें माइन यानी ये मेरा पेन है। क्या? ये मेरा पेन है, ये मेरा बोर्ड मार्कर है। तो अगर माइन को हम हटा देते तो क्या इस्तेमाल हो जाता? वहां हमारे पास इस्तेमाल हो जाता किसी का नाम। जैसे दिस इज काशिफ पेन फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से उसका किसी का नाम वहां इस्तेमाल हो जाता। अगर हम माइन प्रोनाउन ना इस्तेमाल करते, वहां नाउन इस्तेमाल हो जाता, तो नाउन को इस्तेमाल वहां नहीं किया बल्कि प्रोनाउन को इस्तेमाल किया विच इज यूज्ड फॉर नाउन। तो चलिए अब हम इनकी टाइप्स को सीखते हैं। तो पिछली वीडियो थी ना इससे जो, उसमें हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन यहाँ आपको तफसील से बता दिया गया है कि प्रोनाउन असल में होता क्या है। तो चलिए अब इसकी टाइप्स को देखते हैं। इन प्रोनाउंस की इकसामों को भी। पहले नंबर पर हमारे पास जो आती है ना, वो आती है पर्सनल प्रोनाउन। इसके नाम से पता चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन कि किसी शख्स के बारे में बात की जा रही है, कोई शख्स एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। किसी शख्स के नाम की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, तो इससे पता चलता है कि पर्सनल किसी शख्स के नाम की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी किसी की मलकियत दिखाने के लिए, जिस तरह ये मेरी कैट है, ये मेरा पेन है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे जूते हैं, ये मेरे वगैरह वगैरह, ये मेरे घड़ी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपनी क्या स्टेटस को बताने के लिए, यानी अपनी मलकियत को दिखाने के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होती हैं नाउन की जगह, उन्हें हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन अभी आपको बताते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पर्सनल प्रोनाउन का सिर्फ आज तज़क्रा ही नहीं कराएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन वो नाउन होता है जिसमें एक शख्स के नाम को एक शख्स के नाम की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि यही आपको आज नहीं बताया जाएगा, बल्कि प्रोनाउन का जो होता है ना पर्सनल प्रोनाउन, उसके सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कराई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर्सनल प्रोनाउन में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें आपको करना जरूरी है। जिस तरह से अगर एक प्रोनाउन, मिसाल के तौर पर अगर जो है ना एक
प्रोनाउन कुछ एक सब्जेक्टिव केस भी होता है, एक क्या होता है, एक इसके साथ साथ हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी केस होता है कि एक ऐसा पर्सन जो ऑब्जेक्ट की, एक ऐसा प्रोनाउन, एक ऐसा नाउन जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो हम तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें नाउन एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, उसमें हम क्या सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और सब्जेक्टिव केस होता क्या है, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस की आपको एक्सप्लेनेशन करा दें कि सब्जेक्टिव केस वो होता है जिसमें प्रोनाउन नाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो, ऑब्जेक्ट की वो केस होता है जिसमें प्रोनाउन किसकी तरह इस्तेमाल हो, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन से। तो बच्चों यहाँ ना सब्जेक्टिव केस क्या होगा, पर सब्जेक्टिव केस में हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे। तो यहाँ पहले नंबर पर हम क्या सीखेंगे कि हमने सीखा कि आई भी सब्जेक्ट केस होता है, वो यूज शीट है, हम पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इट कहाँ से आ गया। इट तो हम देखते हैं कि बेजान चीज के बारे में इट इस्तेमाल होता है, नहीं बल्कि ये जानदार चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसी चीजें जिनका जेंडर नहीं होता। अब ये क्या है कि जेंडर नहीं होता, मतलब ना तो वो मेल में पाए जाते हैं, ना वो तो फीमेल में गिने जाते हैं। ऐसी थिंग्स, ऐसी लिविंग थिंग्स भी है, जिस तरह से कुछ एनिमल्स विच इट इज गार्डन। तो जिस तरह हमने कहा इट इज बुक, ये इसका ना इट इज बुक, ये बेजान चीज है। इट इज गार्डन में जो होता है ना पौधों में तो जान होती है, वो तो जानदार चीजें होती है ना। फूलों में तो क्या होती है, जान होती है। उनका जेंडर नहीं था ना कोई, ना वो फीमेल में था, ना वो मेल जेंडर में था, जिसकी वजह से हमने यहाँ क्या लगाया, इट का इस्तेमाल किया। अच्छा, एक यहाँ बहुत सारी बड़ी कंफ्यूजन है कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसे कहते हैं कि मुझे की इंग्लिश मी होती है और मैं की इंग्लिश आई होती है। जिस तरह से यहाँ एक एग्जांपल हम देखते हैं, जिस तरह मुझे बर्गर पसंद है। इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, हम तो लगाएंगे आई लाइक बर्गर। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए ना, यहाँ हमने क्यों नहीं लगाया मी लाइक बर्गर, इससे तो गलत हो जाता जुमला। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें जो है ना अब वो सब्जेक्ट है किसी शख्स के बारे में बात की नहीं की जा रही है, ठीक है, अपने बारे में बात की जा रही है। एंड अपने बारे में यहाँ अपना जो नाम है ना वो एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो हम यहाँ मी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यह क्या है, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मुझे तो हमने पढ़ा है बचपन से कि मी होती है। जिस तरह अगर इसकी इंग्लिश मी होती तो यहाँ आता मी लाइक बर्गर, इससे तो गलत हो जाता ना, इससे तो ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाता ना। ऑब्जेक्टिव केस तभी बनता सेंटेंस जिसमें क्या होता, जिसमें पता क्या होता, जिसमें ना जो है ना आई एक सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की तरह जुमले में इस्तेमाल हो रहा होता, ठीक है। तो हमारी इट की कंफ्यूजन भी खत्म हो गई कि ये बेजान चीजों के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि ये उस बेजान चीजों के साथ साथ ऐसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या होती है, जिनका जेंडर नहीं होता। जिस तरह ये घड़ी है, ये बोर्ड मार्कर है, इट इज अ बोर्ड मार्कर, इट इज अ डस्टर, इट इज अ पेंसिल, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बुक। ये जो इट इज अ बुक है ना, इट इज अ डस्टर, ये सब बेजान चीजें थी, इनके लिए हमने इट इस्तेमाल किया। लेकिन कोई ऐसी भी चीजें होती हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनके लिए हमें इट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इट, इसका इस्तेमाल कि हम इसे जेंडर, जिस चीज का जेंडर ना उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब दो सेंटेंस है ये क्या है इनमें ना हम किसी के बारे में बात करें। जिस तरह से आपको यहाँ बता दें कि जो था ना आई, हम ना एक कोई भी हो पर्सनल प्रोनाउन, उसमें ना तीन तरह के बंदे होते हैं। एक होता है आई एंड हुई, बात करने वाला हमेशा आई एंड हुई होता है। क्या, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड हम बात कर रहे हैं, एंड हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, चाहे मैं हूं या चाहे हम हूं। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होते हैं, जिनसे जो हमारी बातें सुन रहा होता है, जो हमारी बातें रिसीव कर रहा होता है, जिनसे हम बातें कर रहे होते हैं, जिनसे मैं बातें कर रहा होता हूँ, जिनसे मैं बातें कर रही होती हूँ, वो होते हैं हमारे पास हमारी बातें सुनने वाली सेकंड पर्सन, ठीक है।
ये होते हैं हमारे पास सेकंड पर्सन। अब जिनके बारे में बातें की, सॉरी ये सेकंड पर्सन यू ही, हाँ यू ही सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। तो अब जिनके बारे में बातें की जा रही होती हैं, पहले हम होते हैं ना, बात करने वाले होते हैं, फिर जो हमारी बात को रिसीव कर रहा होता है, सुन रहा होता है, तीसरे नंबर पर जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं, उसमें शामिल है दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये होता है हमारे पास थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड ये हमारे पास आ गया थर्ड पर्सन। यानी पहले नंबर पर होता है कि जो बातें करने वाला होता है वो हमेशा आई एंड वी होता है, यानी हम एंड मैं ही होता है। तो नेक्स्ट आता है कि जो हमारी बातें रिसीव कर रहा है, जो हमारी बातें सुन रहा है, जिस तरह हम कहते हैं यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, योर हॉबी आर वेरी गुड, यू हॉबी आर वेरी एक्सीलेंट, जिनसे हम बातें कर रही होती हैं, जो हमारी बातें सुन रही होती हैं, वो होते हैं हमारे भी सेकंड पर्सन। अब जिनके बारे में हम बातें कर रही होती हैं, उनसे, जिनके बारे में हम उनसे बातें, जिनके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के से बात कर रहा होता है, वो होती है दे, ही, शी, इट ही होते हैं हमेशा। तो ये होते हैं हमारे पास थर्ड पर्सन। यानी जिस तरह वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो लंबी हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो कपड़े धोते हैं, वो सफाई करते हैं, यानी वो एक अच्छी लड़की है, वो एक अच्छा लड़का है, उसके पास एक कार है, उसके पास वगैरह वगैरह बहुत कुछ होते हैं, जिनके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे पास हमारे थर्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ ना हमने क्या किया, हमने पर्सनल प्रोनाउन को एज अ नाउन ही इस्तेमाल किया, जो है ना एज अ एक सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ हमने जो है ना प्रोनाउन को हमने 2 बार सब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल किया इस जुमले में ना, ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि जो ना उन्हें की इंग्लिश क्या होती है, उन्हें इंग्लिश होती है दे, तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम। जिस तरह से वो खाना खाते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, दे ईट फूड। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह की इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वो उन्हें खाना खिलाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, दे। अच्छा अब यहाँ ना हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, किन पर काम हो रहा है, उन पर काम हो रहा है, खाना खिलाया जा रहा है ना। तो देखिए हम ना उन्हें, ये जो है ना उन्हें, इस प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं, तो उन्हें दे की इंग्लिश क्या होती है, दे में ना, दे का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता कि यू, दे का मतलब पता क्या होता है, अगर आ जाए ना हमारे पास वो, उन्हें, उनका, तो ये होता है दे। अच्छा दे यहाँ क्या हुआ, उन्हें, तो ये होगा दे, लेकिन दे क्या होगा, दे फीड देम, खाना खिलाने की इंग्लिश क्या होती है, दे फीड। अब किसको खाना खिलाया जा रहा है, डैम को, तो यहाँ हम दे नहीं लगाएंगे, दे फीड दे, ऐसे तो गलत सिक्का हो जाएगा, हम तो यहाँ डैम लगाएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहाँ सब्जेक्टिव केस के बजाय ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो ये हमने सीखा कि कैसे जो है जुमले में, एक प्रोनाउन में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होती है, वो सब्जेक्टिव केस की तरह भी इस्तेमाल होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव केस की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई की जगह मी लगाना पड़ता है, लेकिन वो मी ऐसा नहीं होता कि आई का मतलब ही मी होता, आई का मतलब मी नहीं होता, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है बच्चों। तो कुछ कई बार ऐसा, जिस तरह मी की इंग्लिश मुझे नहीं होती, मी की इंग्लिश मुझे नहीं होती, मी की इंग्लिश, मी तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई, देखिए ये ना इसका, ये मी, आई आ जाए ना, कोई भी अगर आ जाए ना हमारे पास जुमले में, मैं, मुझे, मेरा, ठीक है, तो फिर माई जाएगा, तो फिर आई जाएगा, ठीक है, मैं, मुझे, मेरा, आई आएगा। लेकिन क्या अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हमें मी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, मैं, मुझे और मेरा आ जाए ना, तो फिर हमें मी लगाना पड़ेगा। तो ये होता है असल मसला। अब हम देख लेते हैं कुछ, अब एक और भी कंफ्यूजन होती है कि ही शी का इस्तेमाल, क्या ही शी का इस्तेमाल, आखिर कौन कौन से ऐसे वर्ड आए तो हम ही शी इस्तेमाल करते हैं, पता क्या, वो, उसे, उसका, तो क्या आएगा, ही शी इस्तेमाल होगा। इट तो हो गया बेजान चीजों के लिए एंड जेंडर जिनका नाम उनके लिए। अच्छा ये जो है ना ही एंड शी, ये इस तरह के ये वर्ड आ जाए तो इस्तेमाल होता है, क्या वर्ड आ जाएंगे, वो, उन्हें, उनका आ जाए तो इस्तेमाल करना है हमें चुपके से, ही एंड शी। तो यहाँ हमने ना इस केस को देख लेते हैं, हम थोड़ा सा बदल देते हैं, वो खाना खाते हैं, नहीं, वो खाना
खाता है, ठीक है, वो खाना खाता है, ये जाहिर कर रहा है कि वो लड़का है, वो खाना खाता है। तो यहाँ हम दे नहीं लगाएंगे, दे एंड दम को तो चुपके से आप हटा दें। तो इधर दे एंड दम की जगह हम क्या लगाएंगे, वो खाना खाता है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वो खाना खिलाता है। अच्छा, ये जो है ना वो इसमें जाहिर कर रहा है जुमला लड़के में के बारे में बात तो क्या आएगा, ही, क्या आएगा, वो खाना खाता है। तो यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ सब्जेक्ट तो पहले ही आ जाएगा ना सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ आएगा ही फ्री, और यहाँ ये नहीं आएगा कि हिज आ जाएगा, हिज नहीं आएगा, बल्कि जिस तरह से यहाँ सेंटेंस है वो उन्हें खाना खिलाता, तो यहाँ इस जुमले में हिज नहीं आ जाएगा बल्कि उन्हें है, तो उन्हें रहेगा। उन्हें की पहले इंग्लिश क्या थी, दे थी, अब क्या आ जाएगी, दैम आ जाएगी। तो हम चुपके से यहाँ लगा देंगे दैम, यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है उनके बारे में, तो यहाँ लगेगा दैम हमारे पास इंस्टेड ऑफ दे, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव केस इन दिस सेंटेंस। तो अब आपको बता देते हैं कि आई कौन कौन से अल्फाज आए जो इस्तेमाल होते हैं। तो अब देखते हैं कि हम कैसे सब्जेक्टिव केस हो, लेकिन अगर मुझे भी आए तो आई ही इस्तेमाल करना है। अगर आए ना मैं, मुझे, मेरा, क्या इस्तेमाल करना है, आई इस्तेमाल करना है। अगर आ जाए सब्जेक्टिव केस में हम, हमें, हमारा, तो वी इस्तेमाल करना है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो हमने इस्तेमाल करना है। अब तुम, तुम्हें, तुम्हारा, अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो यू इस्तेमाल करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब भी यू इस्तेमाल करना है। ये बहुत डीट है, ये अपनी जगह से नहीं हटेगा। नेक्स्ट है दे, अगर आ जाए ना वो, उन्हें, उनका, तो क्या इस्तेमाल होगा, दे। अगर ऑब्जेक्टिव केस हो तो देम इस्तेमाल होगा। अगर ही शी के लिए आ जाए ना वो, उसे, उसका, सब्जेक्टिव की, वो उसे, उसका आ जाए ना सब्जेक्टिव केस में तो ही शी इस्तेमाल होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हिज हर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, अगर ये, इसे, इसका हो जाए ना तो सब्जेक्टिव केस में तो इट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में भी इट इस्तेमाल होगा। तो अब आपको थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, यानी आप उर्दू भी कर लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन आखिर होता क्या है। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि जिसमें किसी भी शख्स के नाम की जगह, जो किसी भी शख्स के बारे में बातें की जाए, किसी भी पर्सन्स के बारे में बातें की जाए, उन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ये आप इसकी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, कोई भी एप्स होती हैं जैसा कि चैट जीपीटी वगैरह, गूगल ट्रांसलेशन वगैरह होती है। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें शख्सों, पर्सन्स के बारे में क्या किया जाए, बात की जाए, जो पर्सन्स की जगह पर इस्तेमाल किए जाए। जिस तरह किसी भी लड़की, किसी भी लड़के की जगह जो है ना वो किसी नाम इस्तेमाल हो रहा हो, एंड उसकी जगह हम क्या कर दें, ही शी वगैरह इस्तेमाल कर दें। जिस तरह हम मजमून लिखते हैं इलामा मोहम्मद इकबाल का, तो हम वो लड़के थे ना, लड़के, तो वहां उनकी जगह पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर देंगे। क्या पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर देंगे, यानी वो शख्स थे, उनके बारे में, उनकी, फिर हमने उनकी इंस्टेड पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास हमारा पर्सनल प्रोनाउन मुकम्मल। कि सब्जेक्टिव केस के क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। एंड स्टूडेंट्स, आपको फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है, जल्द ही इस वीडियो के बाद हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे प्रोनाउन की, यानी कि 6 और 6 एग्जामों की भी। और अब हम पढ़ने लगे हैं पर्सनल प्रोनाउन की इंस्टेड पोजेसिव प्रोनाउन को। क्या पढ़ेंगे हम, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो पोजेसिव प्रोनाउन याद रखिए, पोजेशन का क्या मतलब होता है, मलकियत होता है, यानी किसी चीज को अपना जाहिर करने के लिए। तो यहाँ ना सब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन हम इनकी मदद से यहाँ कुछ लिखेंगे कि अगर आई आए यानी अपनी मलकियत दिखाने के लिए आए तो क्या इस्तेमाल होगा, हम जमा है तो अपनी मलकियत दिखाने के लिए क्या लगेगा, अगर उनकी मलकियत दिखानी है तो क्या लगेगा, उनकी मलकियत दिखानी है तो क्या लगेगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन होती वही प्रोनाउन है जिसमें किसी चीज को अपना जाहिर करना है, उस पर अपना दोस्त जमाना है। जिस तरह ये मेरी बिल्ली है, ये मेरा पेन है वगैरह वगैरह, ये मेरा डस्टर है, ये मेरी बुक है, ये मेरी डायरी है। अच्छा, वो मेरे चचा है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे अब्बू हैं, इस तरह से, यानी अपनी मलकियत दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत दिखाना। अच्छा जी, यहाँ हम अगर आ जाए, क्या आ जाए हमारे पास, सब्जेक्टिव, अगर आई आ जाए अपनी मलकियत दिखाई हो तो क्या लगेगा, अब हम इनको आपको बता। अच्छा, तो अगर हमारे पास ना पोजेसिव की जिस तरह से हम एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ
एंड यहाँ इन सातों को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास 7 क्या है एग्जाम्पल्स है। पहले नंबर पर तो हमारे पास में जो आई होता है ना, आई का होता है हमारे पास पोजेसिव केस माई माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है, ही का हिज होता है, ही का हिज ही रहता है, ठीक है, ही का हिज ही रहता है। एंड इट का क्या आ जाता है, इट्स आ जाता है, इट्स आ जाता है। शी का क्या आ जाता है, हर आ जाता है हमारे पास। अच्छा जी, ये जो हर आ जाता है ना, जिस तरह से हमने एग्जांपल्स दी, दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है, ये क्या है, मेरी बुक है, ये अपनी मलकियत दिखाने के लिए, दिस इज माय बुक। अच्छा, दिस इज आवर कैट, ये हमारी बिल्ली है, ये अपनी मलकियत दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, ये आवर वर्ड। अच्छा, दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है, दिस इज देयर पेन, ये उनका पेन है, दिस इज हिज फ्रेंड, वो इसकी क्या है, वो उसका फ्रेंड है या वो उसकी दोस्त है, दिस इज हर नेल्स, ये उसके नाखून है, इट इज माय फ्रेंड, इट इज माय फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है। ये सेंटेंसेस बिल्कुल सादे सादे थे, बिल्कुल सिंपल थे, और उनका हमने क्या इस्तेमाल किया, पोजेसिव केस इस्तेमाल किया। ये हमारे पास जो सब है ना, ये है हमारे पास पोजेसिव केस, ये हमारे पास इनके पोजेसिव केस है, ठीक है, ये इनके पोजेसिव केस है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये पोजेसिव केस है। अब आपको बता दिए कि आई का माई होता है, वी का यू होता है, बिल्कुल इसी तरह इसके पोजेसिव केस होते हैं, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया अभी तक, ये माइन, आवर्स, योर, देयर, हर्स एंड इट्स क्या होता है हमारे पास, ये पता क्या होता है, वर्ड को ना थोड़ा उल्टा पुल्टा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिस तरह हमने कहा ये मेरी बिल्ली है, ये अगर हम ये कहें इसकी जगह ये बिल्ली मेरी है, ये हमने कहा ये मेरी बिल्ली है, अगर हम कहेंगे ये बिल्ली मेरी है, पहले बिल्ली को बता दें, पहले फोकस करा दें किस पर, हमारे पास जो होता है ना ऑब्जेक्ट, उस पर। जिस तरह ये मेरी दोस्त है ना, ये दोस्त मेरी है, अगर ये उसके नेल है ना, ये नेल्स उसकी है, अगर यहाँ ना ये उसकी क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है, ये उसकी दोस्त है, तो पता क्या होगा, ये दोस्त उसकी है, तो दिस इज देयर पेन, यानी ये उसको ये उनका पेन है, तो क्या आएगा, ये पेन उनका है। अगर ये आपकी क्या है, ये उनका, ये आपका क्या है, घर है, ये आपका घर है, ये घर आपका है, ये हमारी बिल्ली है, ये बिल्ली हमारी है, ये मेरी बुक है, ये बुक मेरी है। क्या किया जाता है यहाँ, पता क्या किया जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये सब बेड पे आए, कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे लगा दिया जाता है ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा वगैरह करके लगाया जाता है, तो फिर किया जाता है, यहाँ पर माइन नहीं आएगा। जब हम लिखेंगे ना दिस इज माई, ये बुक मेरी है, तो क्या है, तो यहाँ क्या आएगा, माई की जगह आएगा हमारे पास माइन, माइन जब आएगा। अब आवर, ये हमारी बिल्ली है, ये बिल्ली हमारी है, तो बिल्ली हमारी है की क्या जगह आएगी, आवर की जगह आवर्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब हमारे पास है योर, क्या योर, ये आपका घर है, ये घर आपका है, तो योर्स आ जाएगा। अब योर्स, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये उनका पेन है, ये पेन उनका है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देयर्स। अब ये उनका फ्रेंड है, उनका दोस्त है, ये दोस्त उनका है, तो क्या आ जाएगा, हिज की जगह हिज का हिज ही रहेगा, ठीक है। तो इससे जहर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज हर नेल्स, ये उसकी नाखून है, तो हर की जगह क्या आएगा, हर्स आ जाएगा। अगर हम कहेंगे ये नाखून उसके हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है कि हमारे वो ये आपके दोस्त है, इट, तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ इट की जगह क्या लगा देंगे, इट्स लगा देंगे, यानी थोड़ा सा उल्टा मल्टा कर देंगे। तो ये होता है हमारे पास यूज माइन का, आवर्स का, योर का, देयर का, हर का एंड इट्स का। आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। अब शार्ट जो टाइप्स है ना नाउन्स की, बहुत शार्ट है, अब आप डोंट वरी हो जाए। तो कौन सी टाइप्स बाकी रह गई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब बाकी जो 6 टाइप थी ना, उनको आराम से हल कर लेते हैं। यहाँ ना हमने साथ ही लिख दिया, आपको कहा था कि हमने क्या करना है, एंड में जो टाइप्स रह जाएंगे उनको साथ ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल टाइप्स है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इनको हमने पहले साल में कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, रह गई बात एक्सरसाइज की, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। चलें, अब इसको इस
अब इनको स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होती हैं जिनमें बात करने वाला भी वही हो जिसके बारे में बात की जा रही हो। जिस तरह से ये मैंने खुद से सीखा, ठीक है। आई डू माई ओन सेल्फ, ठीक है। आई डू माई सेल्फ, जैसा ये मैंने खुद से किया, ठीक है। आई डू माई सेल्फ, जैसा अगर आपसे कोई सवाल पूछो आपने ये कैसे किया, आई डू माई सेल्फ, तो आई डू माई सेल्फ इसमें बात करने वाला मैं हूं, तो किसके बारे में बात की जा रही है, मेरे बारे में बात की जा रही है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें सब्जेक्ट जिसमें बात जिसके बारे में हो रही है ना, वो जो जिसमें बात करने वाला भी वही हो और जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक ही हो। तो ये शामिल हो सकता है माई सेल्फ अपने बारे में, योर सेल्फ आपके बारे में, हिम सेल्फ उसके बारे में, लड़के के बारे में, हर सेल्फ एक लड़की के बारे में, इट सेल्फ यानी वो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जेंडर जो होते हैं ना, जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, बेजान चीजों के बारे में, इट सेल्फ आवर सेल्फ हमारे बारे में, योर सेल्फ आपके बारे में, देम सेल्फ उनके बारे में, इस तरह से होते हैं। तो आपको बता दिया सेम। तो नेक्स्ट होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसका मतलब ही यही होता है कि किसी चीज को दिखाना, ये कहाँ पड़ी हुई है वहां पड़ी हुई, जिस तरह दिस इज पेन, व्हाट इज दैट, इस तरह से कुछ सेंटेंस होते हैं, मतलब मतलब कैट को बताने के लिए, किसी चीज को बयान करने के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए। अच्छा, दिस इज क्या, दिस इज माई कैट, तो दिखाया ना, दिस ने दिखाया है। जिस तरह पिछले जुमले बनाए थे तो हमने सब में दिस इस्तेमाल किया था, आखिरी जुमले के अलावा उसमें हमने इट्स में लगा दिया था। तो ये होता ना किसी चीज को दिखाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। इसमें वर्ड होते हैं दिस, दैट, दिस, दोज आर माय पेन, जिस इस तरह से किसी चीज को दिखाने के लिए कि मेरे हैं भाई, दूज वह मेरे हैं। तो इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का तो पक्का निशानी रख लीजिए, इसके नाम से डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी किसी चीज को दिखाने के लिए। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव जुमले भी होते हैं। अच्छा जी, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन आज हम सवालिया सेंटेंसेस नहीं, सवालिया प्रोनाउन करने जा रहे हैं। ये अगर कोई सवाल आता है, ये पता क्या होता है, जिस तरह यानी सवाल किसी के बारे में, अगर यहाँ सवाल ना होता, अगर यहाँ हूं ना होता, जिस तरह हम पूछते हैं हु आर यू, आप कौन है भाई, आप कौन है बताए मुझे, तो अगर ये होता है जिस तरह हम यह सवाल करते हैं काशिफ आर यू, क्या काशिफ आप है, तो यहाँ हम ये इस्तेमाल कर सकते, किसी का नाम इस्तेमाल होता, अगर प्रोनाउन ना इस्तेमाल होता तो इस बात से आइडेंटिफाई, जिस तरह हमने इस्तेमाल किया हु आर यू, विच इज माई पेंसिल, ठीक है, विच इज माई पेंसिल, अगर हम यहाँ विच ना लगाती है तो कोई नाउन इस्तेमाल हो जाता, तो नाउन की जगह हमने विच लगाया, जिसको हम करार देंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एंड वाला प्रोनाउन पढ़ते हैं, बहुत मजेदार वीडियो। इसका भी कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो वर्ड्स, यानी जो दो क्या करता है, क्लासेस या फ्रेजेस या जुमलों को आपस में जोड़ता है, वो होता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लासेस या दो फ्रेजेस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। क्या करता है, ये जो हु वर्ड भी जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता भी है। अच्छा, ये जो है ना WH, ये जो WH वाले ये वर्ड्स होते हैं ना, इनके दो काम होते हैं। यहाँ से हमें जाहिर हो गया कौन से काम, ये दो के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एंड दूसरा दो जुमलों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है हमारे पास। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले लेते हैं दैट वर्ड की। क्या दैट वर्ड की, ये ना आप इसको जोड़ते हैं, किसी दिन डेप्थ में जाएंगे। अच्छा, दैट, जिस तरह आई वांट टू टेल यू दैट यू आर अ गुड पर्सन, इसमें मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपको बताना चाहती हूँ, दैट मींस कि आप अच्छे इंसान है, यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान है। आई वांट टू टेल यू दैट यू आर अ गुड पर्सन। तो दैट जो है ना, दैट दो जुमलों को, जैसे आई वांट टू टेल यू ये भी एक मुकम्मल जुमला था, यू आर अ गुड पर्सन ये भी एक जुमला था, इन दोनों को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो हुआ दैट, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, आई होप तो आपने हमारी इस वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल किया होगा, एंड अगर हमारी इस वीडियो से आपने नॉलेज हासिल किया, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज अपनी राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आप क्या कीजिएगा,
लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। एंड हमें इसी तरह की और मजेदार एंड नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।